नमस्कार। मंडल न्यूज़ से मैं लक्ष्मीकांत आप सभी का इस विशेष बाइट में स्वागत करता हूं। हमारे साथ है रुक्मिणी पीठ के पीठाधीश जगतगुरु श्री परम पूज्य राम राजेश्वराचार्य जी महाराज, और उन्हें अयोध्या से राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विशेष आमंत्रण यहाँ मिला है। 22 जनवरी को जो राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भव्य दिव्य समारोह होने जा रहा है। समूचा भारतवर्ष इस समारोह को उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, वे आज इस शुभ बेला पर कितने प्रसन्न हैं और वे कब अमरावती से प्रस्थान करेंगे और उनका इस उत्सव को लेकर कितने आनंदित है, कितने उल्लसित है। ये बेला वो उदितमान होने वाले भास्कर की है। ये सूर्योदय नवनूतनता के साथ में फिर से उदय होने वाला है। जो 77 वर्ष से नहीं 500 साल के संघर्ष से जिस सूरज की आभा को एवं सनातन सभ्यता एवं संस्कृति के आभा मंडल को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता, और ग्रहण निकलने के बाद में जिस तरह व्यक्ति खुश और प्रसन्न व्यक्त करता है, तो मैं ये निश्चित कहूँगा कि ये 500 साल का और 77 साल का ग्रहण है कि अब हमारी वो मंगल बेला और नए से सूर्य भास्कर का उदय होने जा रहा है। और राम नाम का सूर्योदय और भास्कर का उदय एवं राम राज्य की ये शुरुआत, इससे जिस तरह राम राज्य में 3 बातें थीं, सुशासन, स्वराज्य और उसके कारण था राम राज्य, क्योंकि वहाँ मर्यादा भी थी, समाज में मानवता भी थी, इसलिए वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। तो इतने समय के बाद में ये ग्रहण ख़त्म होने जा रहा है, इसका हर्ष तो निश्चित ही रहेगा। कितनी तारीख को आप यहाँ से रवाना होंगे, प्रस्थान करेंगे? 19 तारीख को इसी अमरावती के अम्बा नगरी से यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अमरावती से 19 तारीख को। और अमरावती से और कोई आपके साथ साधु संत होंगे? हमारे अमरावती क्षेत्र से अनगिनत महानुभाव तो यहाँ से तो जा ही रहे हैं, संत भी है, और मेरे साथ में भी अयोध्या तक लोग चलेंगे। भले ही आमंत्रित और निमंत्रित मैं अकेला आगे आगंतुक अयोध्या में प्रवेश करूंगा, लेकिन वहाँ से 50 किलोमीटर पूर्व में ही कुछ लोग रुकेंगे। कितना बड़ा उत्सव है और इसमें जनता ने किस तरह का उत्सव मनाना चाहिए, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? ये सांस्कृतिक उत्सव है। इसे भारत की जनता एवं प्रदेश की एवं हमारे राज्य की जनता इसको सांस्कृतिक उत्सव माने या राजनीतिक उत्सव ना मानना चाहिए। ये क्योंकि राम जो है वह हमारे आदर्श है। तो जैसे हम दिवाली के अमावस्या को दीप जलाकर रात्रि में अंधेरे में उजाला करते हैं, और ये ग्रहण तो हमारे लिए 500 साल का था अंधेरा, 77 साल का अंधेरा था। ये कई अंधेरा अब छट गया है। तो मैं सभी लोगों को एक आह्वान करना चाहूँगा कि दीप महोत्सव के साथ में हर जगह पर मंदिरों में दिए जलाए, अपने घर में भी दिए जलाए। राम जी का आगंतुक होने पर हम जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आने पर कैसे हम खुश होते हैं, वैसे ही हमारे अस्मिता के और हमारे आत्मराम और हमारे संस्कृति के पुरोधा फिर से इस धरा पर पधारे हैं। तो उस पधारने पर हम लोग जिस तरह उत्सव मनाते हैं, तो मैं समस्त समूची भारत के सभी जनता को ये आह्वान करना चाहूँगा, खासकर हमारे अमरावती ज़िले के, खासकर हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को, कि आप इसे किसी भी प्रकार का राजनैतिक उत्सव ना समझते हुए भारतीय सभ्यता एवं सनातन संस्कृति के आत्मराम समझकर घर घर में हर मनुष्य ने मर्यादा के साथ में राम का उत्सव मनाना चाहिए। रामानंद संप्रदाय में मैं खुद अपने आप
को ओतप्रोत समझता हूँ कि चंपत राय जी ने जो विधान और वक्तव्य जो किया है, उस वक्तव्य से ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यह है कि वो रामानंद संप्रदाय से जोड़ा है। तो उसकी एक वजह चंपत राय जी को भी मैं कहने का कारण क्यों पड़ा, उसका भी व्यक्त करना चाहूँगा और उनके वाक्य का समर्थन करता हूँ। क्योंकि हर संप्रदाय में एक आराध्य होता है, और जिस तरह संन्यास संप्रदाय में शिव और नारायण को आराध्य मानते हैं, तो भारत के समूचा रामानंद संप्रदाय के अनुचर भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना अनुग्रही मानते हैं और भगवान को शालिग्राम शिला मानकर भगवान साक्षात हमारे रामानंद संप्रदाय के आराध्य है। और हम जिनकी उपासना करते हैं, हनुमान जी भी हमारे आराध्य है, और राम, और इसीलिए भारत के जितने भी वैष्णव हैं, और वैष्णव इसलिए हमारे राम को ही, श्री राम के ही अनुचर मानकर भगवान रघुनंदन श्री राम के उपासक है। तो मैं स्वयं भी रामानंदाचार्य हूँ। तो एक ट्रस्ट के कर्ता धर्ता और मार्गदर्शक श्री चंपत राय जी ने जो विधान किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि किसी अन्य लोग भी किसी संप्रदाय समुदाय से जोड़कर ना देखे। क्योंकि जिनके उपासक जो लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि संन्यास परंपरा में शिव और नारायण के उपासक होते हैं, तो रामानंद संप्रदाय में श्री राम के उपासक है। उसी को देखकर चंपत राय जी ने ये विधान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।